राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एटी की पाठशाला में। साथियों, अगर आपने पहली क्लास की होगी तो वहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला को पढ़ चुके थे। चीज़ें आपके सामने काफ़ी अच्छे से डिटेल्स में आपके सामने रखी हुई हैं। मैंने आपसे कहा था कि आप इस क्लास को काफ़ी अच्छे से पढ़ के आइएगा ताकि आपको दूसरी क्लास में चीज़ें समझने में मदद मिले। पहली क्लास में आपको भी बता दिया गया था कि अब क्या डिस्कस होगा, इसी पर एक क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस होगा। पिछली क्लास वैसे हमारी क्लासेस होती हैं 10 मिनट की, मिनिमम 10 से 15 मिनट के अराउंड की होती हैं, ताकि हम एक कॉन्सेप्ट को मिनिमम एक कॉन्सेप्ट और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं तो 2-3 कॉन्सेप्ट एक 10 मिनट की वीडियो में कॉन्सेप्ट के नाम से आपको समझा के आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन ये कॉन्सेप्ट इतने अच्छे थे और उसको समझाने में ही 18 से 20 मिनट लगे ताकि समझ में टाइम का पता ही नहीं चला, तो इसलिए उस क्लास को यहाँ पे स्किप की गई। उसके बाद फिर आपको बताया गया था कि इसमें आपको ये क्वेश्चंस कराना बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने इस स्लाइड्स को बिना हटाए हुए इस स्लाइड के साथ ही आपके लिए एक क्वेश्चन कराने का सोच लिया। फिर आज हम इस पर एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये सारी चीजें अभी रेस की जाएंगी, आप एक बार रिकॉल कर लीजिए, फिर आप पर इसको एक क्वेश्चन कराया जाएगा जिससे आपके दिमाग में चीजें काफी अच्छे से बैठ पाएंगी। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब चीजें क्वेश्चन कराया जाए तो आप चीजें खुद ब खुद आप अपने कॉपी पेन पे खुद लिखें या कमेंट बॉक्स में आप अपने आंसर जरूर लिखें ताकि चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएं। जब आप खुद से अपना प्रयास करेंगे तब चीजें आपके दिमाग में जल्दी बैठ जाएंगी। उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल एटी की पाठशाला पे मिल जाएगी। तो साथियों, आइए स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चंस के फॉर्म में हम इसको ले लेते हैं क्या, 4ax की जगह हम इसको लग देते हैं 8x। ठीक है साथियों, हमने क्या किया, आपकी क्वेश्चन इसको 4ax जो दे रखा था, हमने आपके इस इक्वेशंस को थोड़ा सा चेंज किया। वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया आपका 8x। यहाँ पे हम दो क्वेश्चंस लेंगे, एक पॉजिटिव का लेंगे एक निगेटिव का लेंगे ताकि चीजें आपके दिमाग में बैठ सकें। तो आइए अब हम सबसे पहले अपना वर्टेक्स देखते हैं कि हमें अपने वर्टेक्स में क्या कुछ चेंज करने की जरूरत है। एक्स की जगह आप क्या रखेंगे, 0 हो जाए, तो एक्स की जगह आप 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। वाई की जगह आप क्या रखेंगे, 0 हो जाए, 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। तो एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0 0, यानी हमारा ओरिजिन से अभी भी जा रहा है। बिना ओरिजिन वाला भी कराऊंगा, चिंता मत करिए, लेकिन फिलहाल आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो हमारा एक्स और वाई क्या हो गया, 0 0, मतलब वर्टेक्स में हमें चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर आइए हम अपना फोकस देखते हैं। तो फोकस हमारा ए होता था, ए की जगह यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 8। तो आइए यहाँ निकाल लेते हैं। ए की जगह आपको हमारा क्या होता है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, और 4a की जगह क्या दिखा रहा है 8, तो 4a इक्वल टू क्या हो गया 8। ए की वैल्यू यहाँ से निकल के आ गई 2। तो हमारा वर्टेक्स क्या आ गया 2,0, क्योंकि x की पावर 1 है तो x के ही एक्सिस पे खुलेगा। ठीक है, और a की वैल्यू क्या आ गई 2। हमारा फोकस क्या होता था a,0, तो फोकस हमारा क्या होता था a,0, तो हमारा a की जगह क्या आ गया 2, तो फोकस हमारा क्या हो गया 2,0, तो फोकस हमारा क्या हो जाएगा 2,0। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इक्वेशन ऑफ एक्सिस। तो एक्सिस तो अभी भी एक्स एक्सिस है और इक्वेशन एक्स एक्सिस पे क्या होता है y इक्वल टू 0, तो एक्स एक्सिस इक्वेशन क्या हो जाएगी y इक्वल टू 0, मतलब इसमें हमें कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। अब लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशंस आपके सामने क्या होगी, तो लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन, तो ये ए डिस्टेंस जो थी ये थी, ए हमारा क्या था फोकस, लेकिन फोकस तो अब चेंज होकर 2 हो चुका है, तो मतलब ए भी हमारा क्या होगा, ए की जगह हम लिख देंगे यहाँ पे क्या, इधर डिस्टेंस क्या हो जाएगी 2, तो हमारी x इक्वल टू क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम की क्या हो जाएगी x इक्वल टू 2। ठीक इसी तरीके से आपको क्या बताना है, एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। अब क्या लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट्स चेंज होंगे, जी बिल्कुल चेंज होंगे। सबसे पहले हमने लिखने क्या बताया था, इसको a को हटाएंगे, ठीक है, ये तो हमें पता है ना, तो वही फोकस में पता है तो हम उसे लिखेंगे 2 और 2। अब इसका क्या करेंगे, ट्वाइस करके लिख देंगे, जैसे 2a लिखा था ना, ट्वाइस करके लिख देंगे, 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, उधर y पॉजिटिव इधर y निगेटिव। ठीक है, तो हमारा इधर क्या हो जाएगा इन पॉइंट्स क्या हो जाएंगे 2,4, इधर क्या हो जाएगा 2,-4। फिर यहां से नेक्स्ट निकल के क्या आएगा, लेंथ बतानी है आपको लेटेस्ट रेक्टेंगल। तो लेंथ क्या होती है 4a यूनिट, a की वैल्यू क्या है 2, तो 4 क्या हो जाएगा 4 2 जा 8, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 8 यूनिट। ठीक है साथियों, इसकी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बतानी है, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इक्वल टू -a होता है और ये क्या है 2,
तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 2। फिर बतानी है आपको डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स एंड लेटेस्ट रेक्टम, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या थी 2a, अब a की जगह क्या है 2, तो मतलब ये डिस्टेंस आपकी कितनी हो जाएगी 4। इसेंट्रिसिटी तो हमेशा 1 ही होगी, ठीक है, तो ये दोनों डिस्टेंस क्या होंगे सेम, तो इसेंट्रिसिटी आपकी 1 होगी, डेफिनेशन में कोई चेंज होना नहीं है। अब यहाँ पे क्या है पैरामीट्रिक फॉर्म, तो x इक्वल टू ए टी स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या है आपकी 2, तो इसको क्या करें थोड़ा सा चेंज करें, तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2t स्क्वायर, और 2 ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 2 4, तो y इक्वल टू 4t, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, x की वैल्यू क्या है 2t स्क्वायर और y की वैल्यू क्या है 4t, तो ये आपके क्या हो गए जनरल पॉइंट हो गए। इस तरीके से आपको चीजें सॉल्व करनी थी, और सॉल्व करके एक क्वेश्चंस के माध्यम से हम लोगों ने जो प्रीवियस क्लास में सीखा था उसको अप्लाई किया। इसको नोट करिए, फिर आगे देखते हैं। साथियों आइए अब इस पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं हम लोग। एक निगेटिव का मैंने कहा था कराने के लिए, तो अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दें, एक्स स्क्वायर स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 8x कर देते हैं, ठीक है, तो यहाँ से a की वैल्यू हमारी क्या निकल के आएगी माइनस का 2। अब यहाँ पे फोकस आपका क्या हो जाएगा माइनस का 2 कामा 0, तो पैराबोला हमारा इधर ना बन के कहाँ बन जाएगा इस साइड में बन जाएगा, ठीक है, तो आपको फिगर में भी थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। ठीक है साथियों, आपका फिगर कुछ इस तरीके से बन जाएगा, क्योंकि x क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा, फोकस क्या हो जाएगा माइनस का 2 कामा 0, ठीक है, फोकस से निकलेगी आपकी लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। तो बस अब आपके क्या करना है, आपको a की जगह क्या करना है, हर जगह 2 की जगह -2 पुट कर लेना है, तो फोकस क्या हो जाएगा -2 कामा 0, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, अभी तो x एक्सिस है तो आप ये तो वर्टेक्स ही है 0 कामा 0, ठीक है, तो ये इक्वेशन आपकी क्या हो जाएगी 0 कामा 0, मतलब इक्वेशन तो y इक्वल टू 0, x इक्वल टू आपकी a होती है लेकिन ये माइनस का है तो क्या हो जाएगी माइनस की 2। इसी तरीके से एंड पॉइंट्स क्या होंगे इसके, अब इसके एंड पॉइंट्स आप यहाँ पे क्या लिखेंगे -2, यहाँ पे एक रखना है -2, फिर इसका
ट्वाइस कर दूं 4, इसका ट्वाइस कर दूं 4, y इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव, ठीक है। तो इसके एंड पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, -2, 4 और -2, -4। लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम क्या होती है 4a, ए क्या होती है -2, तो ये क्या हो जाएगी -8। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू माइनस का, तो ये क्या हो जाएगा x इक्वल टू +2। डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स एंड लेटर सेक्टम, दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होती है 2a, लेकिन 2a की तरह -2, तो -4। एसेंट्रिसिटी 1 ही होगी, डेफिनेशन वही होगी, ठीक है। और x इक्वल टू 80 स्क्वायर था, a आपका माइनस का था, तो माइनस का 2t स्क्वायर माइनस का 4t, यानी -2t स्क्वायर माइनस का 4t। तो ये क्या होगा आपका, इस तरीके से कुछ पैराबोला बनेगा। डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे बनेगी, डायरेक्ट्रिक्स कुछ इस तरीके से बनेगी, ठीक है साथियों। आप कोई पॉइंट यहाँ पे ले लीजिए, मान लीजिए P, तो यहाँ फोकस से दूरी और इस डायरेक्ट्रिक्स से दूरी A, ये दोनों डिस्टेंस आपस में क्या होंगी, इसकी सेम होंगी। इन दोनों के बीच की दूरी 2a ही हो जाएगी, ठीक है साथियों। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था, कर लीजिए। साथियों आज की क्लास में हम लोगों ने इस पे 2 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। अभी भी हमारा ओरिजिन, अगर आप वर्टेक्स देखेंगे तो ओरिजिन से ही होकर जा रहा था, ठीक है। हमारा वर्टेक्स अभी भी ओरिजिन से ही होकर जा रहा था। अब हम नेक्स्ट क्लास में भी अभी उस पर एक क्वेश्चन और करेंगे, जिसपे हमारा ओरिजिन, हम एक बड़ी सी क्वेश्चन होगी, जिससे हमें उससे सॉल्व करके सबसे पहले तो अपने इस फॉर्म में उसको लाना होगा। इस फॉर्म में हम उसको लाना सीखेंगे और उसके बाद उसको सॉल्व करके इन सारी चीज़ों को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है साथियों। तो आज की क्लास में यहीं तक रखेंगे। अभी इस पर एक क्लास और होगी, जिससे आपको उस क्वेश्चन से इस तरीके से बना के और फिर आगे निकालने की चीज़ें पता चल, हालांकि ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि इसका मतलब ये होता है, तभी चीज़ें आप फाइंड आउट कर पाएंगे। ओके, थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे। और इसकी वीडियो आपको टेलीग्राम चैनल AT की पाठशाला पे मिल जाएंगी।